बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 24 मार्च 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि पवित्र रमजान के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मेजबानी में शनिवार को दावत इफ्तार का भव्य आयोजन किया गया। यह इफ्तार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आवास पर किया है। इस अवसर पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, जनप्रतिनिधि, साथ ही साथ किशनगंज से बड़े बड़े नेता वहां पर मौजूद थे। आपको बता दूं कि किशनगंज से कोचाधामन के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम साहब और बाकी आमिर मिनाज साहब भी मौजूद थे। जब बड़ी संख्या में रोजेदारों ने शिरकत करके इफ्तार की पाक परंपरा को साझा किया। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इफ्तार में शामिल सभी मेहमानों और फिर रोजेदारों का सम्मान स्वागत किया। जहां उन्होंने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को पुष्पगुच्छ भेंट करके पारंपरिक टोपी और फिर साफा पहना करके अभिनंदन किया। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी आमंत्रित अतिथियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और उन्हें रमजान की शुभकामनाएं दी। आपको बता दूं कि दावत इफ्तार का यह आयोजन सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं था, बल्कि इसमें सामाजिक सौहार्द, एकता और भाईचारे की गूंज भी सुनाई दी। रमजान के इस पाक महीने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल ने बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द और फिर मित्तल की भावना को मजबूत करने का संदेश दिया है। इफ्तार में शरीक हुए रोजेदारों और मेहमानों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मेजबानी की तारीफ की है। यह सराहना करते हुए कहा है कि ऐसे आयोजन समाज को जोड़ने और सकारात्मक वातावरण बनाने में बेहद कारगर होते हैं। दोस्तों बिहार में अगले 24 घंटे में गरज तड़क के साथ बारिश होने के आसार हैं। वहीं पर बांका, भागलपुर, जमुई, किशनगंज, अररिया और फिर पूर्णिया में मेघ गर्जन और बिजली गिरने और फिर बारिश के साथ झोंके की 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। बिहार मौसम सेवा केंद्र के अनुसार अगले 24 घंटे में बिहार के अधिकांश भागों में पछुआ हवा चलने की स्थिति जारी रहने की संभावना है। बिहार के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 28 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है। आपको बता दूं कि बिहार में 2 दिनों से हो रही बारिश से आम और लीची के फसलों को काफी लाभ पहुंचाया है। हालांकि अधिकांश किसानों के खेतों में मसूर, धनिया, सरसों और फिर अरहर का फसल पानी में भीगने से उसके काले होने का डर सता रहा है। गेहूं को छोड़ करके सभी प्रकार की दलहन एवं तिलहन फसलें खेतों में तैयार है। 40% किसान अपने फसल को अपने खेत से लाकर के खलियान में जमा कर चुके हैं। दोस्तों नए साल के पहले दिन लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए अपने दरवाजे खोलने का संकेत दिया है। जब एक निजी चैनल के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के लिए उनका दरवाजा हमेशा के लिए खुला है और नीतीश को भी इसे खुला रखना चाहिए। जब लालू प्रसाद यादव ने यह भी कहा कि यदि नीतीश कुमार उनके पास आते हैं तो फिर वे उनका स्वागत करेंगे। आपको बता दूं कि इससे पहले तेजस्वी यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद है, लेकिन आरजेडी में लालू का निर्णय सर्वोपरि होता है। जब बिहार की राजनीति में इस समय काफी हलचल है। लालू प्रसाद यादव एक अनुभवी नेता है और समय के अनुसार अपने निर्णयों में बदलाव कर सकते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार की राजनीति में कब क्या होगा ये कहना कठिन है। आज बिहार की राजनीति में खास गतिविधियां देखने को मिली है, जब विशेष करके लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के निवास पर राबड़ी देवी का जन्मदिन होने के कारण वहां कई राजनीतिक हस्तियों और फिर समर्थकों की भीड़ थी। दोस्तों बिहार में चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अल्पसंख्यक समुदाय से बड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने बायकॉट किया, जिसको लेकर के बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा है कि जो नाराज हैं वे अपनी नाराजगी छोड़ें और फिर सब इफ्तार में शामिल हों। जब नीतीश कुमार देश में नंबर 1 सेक्युलर नेता है, वे किसी भी धर्म को चोट नहीं पहुँचाना चाहेंगे। वे हमेशा हमारे साथ खड़े थे और खड़े हैं, बहिष्कार का कोई मतलब नहीं है। जब मंत्री ने आगे कहा है कि इफ्तार कोई पॉलिटिकल मसला नहीं है, जब ये विपक्ष की साजिश है। जब हम सबसे बात कर रहे हैं, जब जेपीसी बनी तो फिर नीतीश कुमार सबसे आगे थे। बिहार में जो वक्फ बोर्ड का काम हुआ है वह नीतीश कुमार ने किया है। जब बिहार में सुरक्षा व्यवस्था पर चिराग पासवान के बयान पर भी उनसे सवाल किया गया, जिस पर मंत्री जमा खान ने कहा है कि छोटी घटनाएं होती रहती है। चिराग पासवान ने क्यों कहा, क्या मैसेज दे रहे हैं ये नहीं पता, लेकिन नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत काम किया है। मैं नीतीश कुमार का फैन हूँ। अब सवाल है कि आखिर क्यों
मुस्लिमों ने इफ्तार का बहिष्कार किया। तो आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा वक्फ विधेयक का समर्थन करने पर मुस्लिम संगठनों ने उनके इफ्तार के निमंत्रण को ठुकराया है। इमारत शरिया ने मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित होने वाले इफ्तार के निमंत्रण के जवाब में भेजे गए पत्र की प्रति शेयर की है। पत्र के मुताबिक 23 मार्च को सरकार की इफ्तार पार्टी में शामिल न होने का फैसला लिया गया है। वक्फ विधेयक पर सीएम नीतीश कुमार के समर्थन को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इस विधेयक से मुसलमानों के आर्थिक और फिर शैक्षणिक पिछड़ेपन के बढ़ने का खतरा है। इमारत शरिया की तरफ से कहा गया है कि नीतीश कुमार धर्मनिरपेक्ष शासन का वादा कर सत्ता में आए थे, लेकिन बीजेपी से गठबंधन की वजह से उन्होंने ऐसे कानून का समर्थन किया जो कि असंवैधानिक और फिर अतार्किक है। दोस्तों, बिहार के लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छी खबर है। अब उन्हें बिहार के अंदर जाम की समस्या का सामना नहीं करना होगा। इसको लेकर के बिहार सरकार ने राज्यवासियों को एक नई सौगात दी है। इसके बाद अब सभी लोगों में राहत नजर आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर के मोकामा के बीच बनी ग्रीनफील्ड 4 लेन सड़क के हिस्से के रूप में बने बख्तियारपुर ROB की एक लेन का उद्घाटन किया है। इसके बाद अब ये तय माना जा रहा है कि अब जल्द ही पटना से मोकामा जाने वाले लोगों को राहत मिलने वाली है। अब उनकी दूरी महज 45 मिनट में ही पूरी हो जाएगी। दोस्तों, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। पासी समाज पर स्वतंत्रता से पहले हुए अत्याचारों और फिर भेदभाव की ओर ध्यान आकर्षित किया है और समाज की वर्तमान स्थिति और फिर भविष्य के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार पासी समाज के उत्थान और फिर सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। नीरा उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने का कदम इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एनडीए सरकार समाज के समग्र विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। दोस्तों, जमीयत उलमा हिंद ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा आयोजित इस इफ्तार पार्टी का बहिष्कार करने का फैसला किया है। अब इस मामले पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि वे जमीयत उलमा हिंद के प्रमुख अरशद मदनी के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन वे मदनी से गुजारिश करते हैं कि इस बारे में उन्हें दोबारा सोचना चाहिए। आपको बता दें कि आज होने वाली इफ्तार पार्टी की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे हाजीपुर के सांसद चिराग पासवान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मैं मदनी साहब का बहुत सम्मान करता हूं, मैं उनके फैसले का सम्मान करता हूं, लेकिन उनसे आग्रह करूंगा कि इस बात पर थोड़ा विचार करें कि क्या RJD जैसे हमारे विरोधी जो मुसलमानों के स्वयंभू चैंपियन हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा करने में सक्षम है। दरअसल जमीयत उलमा हिंद के प्रमुख अरशद मदनी ने घोषणा की थी कि जमीयत उलमा हिंद नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान जैसे स्वयंभू धर्मनिरपेक्ष नेताओं द्वारा आयोजित इफ्तार, ईद मिलन और फिर ऐसे अन्य कार्यक्रमों में भाग नहीं लेगा। मदनी ने इन नेताओं पर मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार पर चुप रहने का आरोप लगाया था। साथ ही साथ आरोप लगाया था कि वक्फ बिल पर उन्हें उनके स्पष्ट रुख से नेताओं का दोहापन स्पष्ट हो गया है। दोस्तों, जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाया है और उन्हें शासन के लिए मानसिक रूप से बेकाम बताया है। जब प्रशांत किशोर ने कहा है कि उनकी हालात इतनी खराब हो गई है कि उन्होंने बिहार में प्रशासनिक नियंत्रण खो दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर किसी को उनके दावे के लिए सबूत चाहिए तो फिर वे नीतीश कुमार से उनकी कैबिनेट के मंत्रियों के नाम पूछ ले। जनसुराज के चीफ प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर टिप्पणी करने वाले पहले व्यक्ति उनके साथी सुशील कुमार मोदी थे। तब से बिहार के कई मंत्री उनकी स्थिति के बारे में बात कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि जनवरी तक मैंने इस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन BPSC विरोध प्रदर्शन के दौरान मुझे एहसास हुआ है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि उन्हें बिहार में क्या हो रहा है इसका कोई भी अंदाजा नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर किसी को उनके दावे के लिए सबूत चाहिए तो फिर उन्हें उसे नीतीश से उनकी परिषद के मंत्रियों के नाम पूछना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन BJP भी बराबर की दोषी है, क्योंकि ये संभव नहीं है कि प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री को पता ना हो कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से अस्वस्थ है। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के चीफ चिराग पासवान ने बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर के चिंता प्रकट करते हुए कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो, इसको लेकर के उपाय होना चाहिए। उन्होंने अपराधियों को कठोर सजा मिलने की भी बात कही है। जब पटना में पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ी है, जो चिंता की बात है। ये विश्वास जरूर है कि इस बात को बिहार सरकार ने पूरी गंभीरता से लिया है। मैं केंद्र सरकार का जरूर हिस्सा हूँ, लेकिन बिहार सरकार में भी सहयोगी होने के नाते मैंने समय
समय पर इन विषयों को उठाने का काम किया है। चिराग पासवान ने कहा है कि मैं मानता हूं कि इस घटना से सीख लेकर के भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए सरकार पूरी मजबूती के साथ काम करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल उठाए जाने को लेकर के उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल द्वारा मुख्यमंत्री पर व्यक्तिगत तौर पर आरोप लगाना और उसके बारे में बोलना राजनीतिक दृष्टि में सही नहीं है। चिराग पासवान ने कहा है कि उन्हें नीति घेरिए, सरकार जवाब देने को तैयार है और फिर देना भी होगा। चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर सरकार के लिए चिंता का विषय है। जब बिहार में हम लोग सरकार का हिस्सा नहीं, हम लोगों के पास संख्या नहीं है। अगर हम लोग सरकार का हिस्सा होते तो फिर मजबूती से अपनी बात रखते। हमारी पार्टी का कोई भी सदस्य हो, गठबंधन का कोई भी सदस्य हो या फिर कोई भी व्यक्ति जो असामाजिक सोच रखता है, जो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, बिहार में लालू प्रसाद यादव की आरजेडी के साथ कांग्रेस है या फिर गठबंधन टूट गया है, ये सवाल सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पर रविवार को जब पत्रकारों ने कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेरा से पूछा गया तो भी इसका जवाब टाल गए। इसके बाद से इसकी चर्चा तेज हो गई है कि गठबंधन का बंधन ढीला पड़ा है या फिर टूट गया है। दरअसल इस पर चर्चा अखिलेश प्रसाद सिंह के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी जाने के बाद तेज हो गई है। अखिलेश प्रसाद सिंह को आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का खास माना जाता था। जब लालू प्रसाद यादव ने खुद ही कहा था कि सोनिया गांधी से कहकर के अखिलेश प्रसाद सिंह को मैंने ही प्रदेश अध्यक्ष बनवाया हूं। अखिलेश प्रसाद सिंह रांची में मेरे पास किसी और की पैरवी के लिए आए थे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि तुम ही को प्रदेश अध्यक्ष बनवा देते हैं। इसके बाद हमने सोनिया गांधी से कहकर के अखिलेश प्रसाद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनवा दिया। जब आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश बढ़ने के साथ ही कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने पहले बिहार कांग्रेस प्रभारी मोहन प्रकाश को हटाकर के युवा नेता कृष्ण अल्लावरू नियुक्त किया। इसके पहले सह प्रभारी के तौर पर शाहनवाज आलम और फिर सुनील पासी की नियुक्ति की गई। तीनों ही नेता युवा हैं और फिर राहुल गांधी की करीबी माने जाते हैं। कृष्ण अल्लावरू से पहले बिहार कांग्रेस के पिछले 2 दशक से एक रिवाज सा बन गया था कि जो भी बिहार कांग्रेस का प्रभारी या फिर प्रदेश अध्यक्ष बनता था, वह लालू प्रसाद यादव के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए जरूर जाता था। लेकिन इस दफा ना तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और फिर ना ही कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्ण अल्लावरू आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के दरबार में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। लालू प्रसाद यादव से जुड़े हुए सवाल पर भी दोनों टाल दे रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्ण अल्लावरू साफ कहा है कि कांग्रेस आरजेडी की बी टीम नहीं है, विधानसभा चुनाव में ए टीम की तरह लड़ेगी, सीट शेयरिंग पर सम्मानजनक समझौता होगा। यही बात शाहनवाज आलम लगातार कह रहे हैं। वहीं पर कृष्ण अल्लावरू ने अपने तरीके से इसके संकेत दे दिए हैं कि वे किसी के पिछलग्गू बनकर के कांग्रेस अब नहीं चलेगी। दोस्तों, बेरोजगारी के खिलाफ चल रही पलायन रोको नौकरी दो पद यात्रा रविवार को समस्तीपुर पहुंची। इस यात्रा का नेतृत्व यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु कर रहे हैं। हालांकि यात्रा में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार शामिल नहीं हुए, लेकिन युवाओं का जोश और फिर सरकार के खिलाफ आक्रोश साफ देखने को मिला। यात्रा के समस्तीपुर आगमन के अवसर पर कांग्रेस जिला कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया, जहाँ उसमें जदयू भानु ने केंद्र सरकार पर जमकर के निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यात्रा सिर्फ कांग्रेस या फिर यूथ कांग्रेस की नहीं, बल्कि उन करोड़ों बेरोजगार युवाओं की आवाज है जो कि आज नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं और हताश में जी रहे हैं। ये यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि देश का युवा आज बेरोजगारी की वजह से मानसिक तनाव और फिर निराशा का शिकार है। वे बदलाव चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की सेवा में ही लगी रहती है। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अक्सर हिंदू मुस्लिम बयान देने को लेकर के जाने जाते हैं। वह अक्सर 2 समुदाय के बीच लड़ाने की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, इस तरह की ये बातें करते हैं। आज उन्होंने एक बार फिर से नीतीश कुमार को लेकर के बयान दिया है। उन्होंने विपक्ष पर राष्ट्रगान का अपमान करने के आरोप पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लालू प्रसाद यादव से भी कई गलतियां हुई है। वे कई बार राष्ट्रगान के समय बैठे ही रह गए, लेकिन उनकी चर्चा नहीं हो रही है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए विपक्ष इस मुद्दे को तुल दे रहे हैं। ये भूल का मुद्दा है, न कि अपमान का। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव ने जमीन लेकर के नौकरियां दी है, जिससे उनका पूरा परिवार फंस रहा है। जनता के ध्यान को भटकाने के लिए इस तरीके के मुद्दे को वे ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहार में सड़क नहीं और फिर बिजली नहीं थी। नीतीश कुमार ने बिहार को नरक से स्वर्ग बना दिया है। यह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पत्रकारों से कहा कि दक्षिण भारत में बिहारियों को पीटा जा रहा है, लेकिन बिहार के नेता इंडी गठबंधन कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव बिहारियों का अपमान करा रहे हैं। यह जनता इसका जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव में देगी।
दोस्तों बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। इसको लेकर के बिहार के अंदर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लग गई है। इसी कड़ी में बिहार कांग्रेस के अंदर पिछले कुछ दिनों में काफी बदलाव हो गया है। ऐसे में अब बिहार के कांग्रेस प्रभारी ने एक और बड़ा बयान दिया है। इसके बाद तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ना तय माना जा रहा है। दरअसल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेरा ने बिहार में राजद से गठबंधन के सवाल पर कहा है कि समय आने पर इसका निर्णय होगा। चुनाव में अभी 8 महीने का समय बाकी है। इसके बाद अब सियासी हलचल बढ़ना तय माना जा रहा है। इसकी एक वजह यह भी है कि कांग्रेस अब बिहार में बड़ा बदलाव की तरफ अग्रसर हो रहा है। पवन खेरा ने बार बार सवाल पूछे जाने पर भी गठबंधन को लेकर के कुछ नहीं कहा। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अल्लावरू और फिर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार की मौजूदगी में पवन खेरा ने कहा कि हमें बिहार के स्वास्थ्य की चिंता है, जैसे सीएम नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की भी चिंता है। भाजपा साजिश करके पता नहीं कौन सी फाइल पर साइन करवा रही है। पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए बिहार बदलो सरकार बदलो का नारा दिया है। आपको बता दूं कि पहले सीट बंटवारे को लेकर के कांग्रेस 70 से एक भी कम सीट पर राजी नहीं है। जब कांग्रेस के कई नेता कह चुके हैं कि बिहार में कांग्रेस ए पार्टी के तौर पर चुनावी मैदान में कूदी है। यही नहीं, बड़े भाई और छोटे भाई की थ्योरी को भी कांग्रेस ने नकार दिया है। जब पार्टी का मानना है कि महागठबंधन में कोई भी बड़ा और फिर छोटा नहीं होता है। हालांकि अब कांग्रेस ये साफ कर चुकी है कि महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे में पार्टी इस बार ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ने के बजाय जीत की अधिकांश संभावना वाली सीट हासिल करने की कोशिश करेगी। दोस्तों बिहार समेत पूरे देश में बैंकिंग सेवाओं का 2 दिवसीय प्रस्तावित बैंक हड़ताल होने वाला था, जिसे लेकर के अब पूरे देश में बैंकिंग सेवाओं को प्रभावित करने वाली 24 और 25 मार्च की प्रस्तावित बैंक हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है। दरअसल बैंक कर्मचारियों की मांग को लेकर के यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन यानी कि यूएफबीयू और फिर भारतीय बैंक संघ यानी कि आईबीए के बीच मुंबई में एक प्रमुख श्रम आयुक्त यानी कि सीएलसी की मौजूदगी में हुई बैठक की और हड़ताल को बंद करने का निर्णय लिया गया। बिहार के बैंकिंग यूनियन नेताओं के अनुसार हड़ताल स्थगित होने के बाद अब बिहार राज्य भर में सभी बैंक अपने सामान्य प्रक्रिया के तहत कार्य करेंगे। जब पहले ये आशंका था कि बैंकिंग ट्रांजैक्शनों पर असर पड़ेगा, लेकिन अब ग्राहकों को किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं होगी। जहाँ यूएफबीयू बिहार के संयोजक राजू कुमार सिंह और फिर एआईबीओसी के सचिव अमरीश विक्रमादित्य ने बताया है कि बैठक में 5 दिवसीय बैंकिंग कार्य दिवस लागू करने की मांग पर सकारात्मक संकेत मिले हैं। दोस्तों बिहार में पुलिस अधिकारियों पर लगातार हो रहे हमलों की पृष्ठभूमि में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि पुलिस एक्शन मोड में आ गई है और फिर बिहार में 2005 की तरह खुल करके मुठभेड़ शुरू हो गई है, ताकि जनता को अपराधियों से सुरक्षा दिया जा सके, सुरक्षित रखा जा सके। उन्होंने एक समाचार चैनल के कार्यक्रम डायमंड स्टेट समिट के ग्रैंड फिनाले में ये टिप्पणी की है। जब विजय सिन्हा का बयान बिहार की राजधानी पटना में मुठभेड़ के बाद एक कुख्यात अपराधी भरत कुमार समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार किए जाने के बाद आया है। इससे पहले शनिवार को अररिया और फिर वैशाली जिलों में 2 अलग अलग मुठभेड़ों में पुलिस ने एक इनामी अपराधी को मार गिराया। दोस्तों बिहार के सहरसा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल 3 बच्चों के पिता ने 5 बच्चों की मां से दूसरी शादी रचा ली है। इसके बाद सड़क पर दोनों पत्नी और फिर पति का हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। जब दोनों पत्नी और पति की हाई वोल्टेज ड्रामा को देख करके लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जहाँ पहली पत्नी मीना देवी उर्फ मीरा बता रही है कि उसके 3 बच्चे हैं, लेकिन हमारे पति को अपनी करतूत का जरा सा भी शर्म नहीं हुआ है कि 3 बच्चे रहने पर भी 5 बच्चों की मां से कोर्ट मैरिज करके शादी रचा ली। उन्होंने कहा है कि हमारे सभी बच्चे बालिग हैं और फिर एक बच्ची यानी कि लड़की की शादी कर्ज लेकर के कराया गया है। अब कर्ज चुकाना मुश्किल होने की उम्मीद है। जब रविवार की दोपहर दूसरी पत्नी रेखा देवी अपने बच्चों के साथ पति के घर पहुंची तो फिर पहली पत्नी आग बबूला हो गई। जब पति और फिर दूसरी पत्नी पर कार्रवाई के लिए पहली पत्नी बच्चों के साथ सौर बाजार थाना जा रही थी। इसी दौरान सौर बाजार का मुख्य मार्ग स्थित यहाँ पर हाई वोल्टेज ड्रामा होने लगा। दोस्तों बिहार में ये चुनावी साल है, ये साल भी चुनावी साल है। इसको लेकर के न सिर्फ राजनीतिक दल बल्कि चुनाव आयोग की अपनी तैयारियों में लग गई है। इसी कड़ी में अब जो खबर निकल करके सामने आई है उसके मुताबिक अब निर्वाचन आयोग ने भी बिहार चुनाव को लेकर के एक मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में शामिल होने वाले लोगों की लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। जानकारी के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बिहार की सियासत गरमाई हुई है। ऐसे में सभी पार्टियों के द्वारा रणनीति बनाई जा रही है। वहीं पर दूसरी ओर निर्वाचन आयोग ने भी बिहार में चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर के विभाग ने अपनी पहली बैठक बुलाई
बुलाई है। सूत्रों की बैठक की माने तो इस बैठक में कम मतदान वाले बूथों पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। अब बताया जा रहा है कि 25 मार्च को निर्वाचन आयोग विभाग में पहली अहम बैठक होगी। ये बैठक सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवास की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। दोस्तों, बिहार की विधि व्यवस्था को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। बीते दिनों घटी अपराध की घटनाओं का क्राइम बुलेटिन जारी करते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रमाणित बिहार के कथित मंगलराज की चंद घंटों की कुछ झलकियां हैं। यह कितनी लोगों की जान गई है और किसको कैसे गिनाया जाए। अपराध के मामले पर तेजस्वी यादव नीतीश सरकार को घेरते आए हैं। जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेजस्वी यादव ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि केंद्रीय मंत्री के मामा की जान ली गई, केंद्रीय मंत्री के भांजा की जान ली गई, जदयू विधायक की पुत्रवधू की जान ली गई, वैशाली में NRI की गोली मार करके जान ली गई, सरकारी शिक्षक की गोली मार करके जान ली गई, सिवान में व्यवसायी की गोली मार करके जान ली गई। कितनी जान ली गई है, कैसे गिनाएं और कितनी ऐसी चीज गिनाया जाएगा। दोस्तों, बिहार में अब अपराधियों के लिए कोई भी जगह नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सख्त निर्देश के बाद पुलिस अपराध के खिलाफ एक्शन मोड में आ चुकी है। बीते कुछ दिनों में बिहार के विभिन्न हिस्सों में पुलिस ने कई कुख्यात बदमाशों को एनकाउंटर किया है, वहीं पर दर्जनों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसी साल जनवरी महीने में STF की टीम ने 50-50 हज़ार के 2 मुख्य कुख्यात अपराधियों को मार गिराया है। 8 नक्सलियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा अब तक कुल 227 अपराधियों को धर दबोचा गया, जिसमें 29 इनामी बदमाश भी शामिल है। बिहार की पुलिस अब साफ कर चुकी है कि जो कानून तोड़ेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। जब पिछले 3 महीनों में पटना सहित कई जिलों में मुठभेड़ की 4 घटनाएं सामने आई है, जिसमें न केवल अपराधियों की धरपकड़ हुई है बल्कि उनके नेटवर्क को भी ध्वस्त कर दिया गया है। अररिया, मुंगेर, गया, भोजपुर जैसे जिलों में भी पुलिस की कार्रवाई तेज है। अपराधियों की लोकेशन मिलने पर उन्हें मौके पर ही घेर करके कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों, बिहार सरकार ने जमीन की बिक्री को लेकर के एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार जब भी बिहार में जमीन की खरीद बिक्री होगी तो विक्रेता के हिस्से का रकबा तुरंत घट जाएगा। इसके साथ ही जमाबंदी के लिए खरीदारी को अंचल कार्यालय में अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार ने कई अन्य निर्देश भी जारी किए हैं। जमीन की रजिस्ट्री होते ही जमाबंदी के लिए ऑनलाइन आवेदन अंचल कार्यालय में जमा किया जाएगा। विक्रेता का रकबा घटाकर नया जमाबंदी स्थापित किया जाएगा। खरीदार रजिस्टर कार्यालय या फिर अंचल कार्यालय से कहीं से भी जमाबंदी का कागज प्राप्त कर सकेगा। इस नई व्यवस्था को उत्तर प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश की तरह बिहार में भी लागू किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार इसके लिए मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग और फिर राष्ट्रीय एवं भूमि सुधार विभाग ने सॉफ्टवेयर को एकीकृत कर किया जा रहा है। निबंधन विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तहत कुछ जिलों में ये लागू की जाएगी। दोस्तों, आज की तारीख में नीतीश कुमार ही बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा बनते दिखाई पड़ रहे हैं। नीतीश कुमार के अटपटे व्यवहार से हर कोई सख्ते में है। जब सहयोगी दल भाजपा ऊपर से भले ही नीतीश कुमार का समर्थन करते दिख रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर पार्टी काफी चिंतित है। चिंता की बात यह है कि सामने विधानसभा का चुनाव है। भाजपा ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर रखा है। अगर सेनापति ही इस तरीके का अटपटा व्यवहार करे तो फिर चिंता होना लाजमी है। वैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अटपटे व्यवहार की कई तस्वीर पहले भी सामने आ चुकी है, लेकिन 20 मार्च को सारी सीमाएं लांग गए। दरअसल 20 मार्च की शाम राजधानी पटना के पाटलिपुत्र स्टेडियम में आयोजित सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 का उद्घाटन कार्यक्रम था। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे। इस दौरान नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा किया कि जिससे सब हैरान पर रह गए। कार्यक्रम में राष्ट्रगान के दौरान नीतीश कुमार अपने बगल में खड़े प्रधान सचिव दीपक कुमार का शरीर छू करके बात करने की कोशिश करने लगे। प्रधान सचिव दीपक कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीधे खड़े होने का इशारा कर रहे थे, फिर भी वे नहीं मान रहे थे। नीतीश कुमार हंसते रहे। इसी बीच मंच के सामने पत्रकार दिख गए। फिर क्या था, उनकी तरफ हाथ जोड़ करके अभिवादन करने लगे। ये तब जब राष्ट्रगान हो रहा था, जब सभी अतिथि राष्ट्रगान गा रहे थे। इसी कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने सेपक टकरा खेल प्रतीक के चिन्ह ले जा करके एक टीवी चैनल के पत्रकार को दे दिया। जब वीडियो सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। जब सदन से लेकर के सड़क तक, राजधानी से लेकर के गांव-गांव तक इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की है। साथ ही साथ राष्ट्रगान के अपमान पर देशवासियों से माफी को लेकर कहा है।
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कई विवादित तस्वीरें, बयान सामने आ चुके हैं, जहां सदन से लेकर के जनसभा में कुछ ऐसा हुआ जो कि राष्ट्रीय सुर्खियां बनी। बिहार विधानमंडल में महिला पुरुष संबंध को लेकर के नीतीश कुमार ने जो बातें कही, जो देश स्तर पर सुर्खियों में रही। 7 नवंबर 2023 को विधानसभा और परिषद में यौनिकता से जुड़े हुए विवादित बयान दिया था। जब बयान देने के बाद सदन के अंदर मौजूद महिला सदस्य झेप गई थी, तब नीतीश कुमार का गठबंधन राजद के साथ था। जहाँ इसी तरह से नीतीश कुमार कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं, ऐसी हरकत कर चुके हैं, जिसको लेकर के काफ़ी किरकिरी हो रही है। नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि उनके साथ जो गठबंधन रहते हैं, जो जिस पार्टी का, उस पार्टी को भी मुसीबत झेलनी पड़ रही है, उस पार्टी की भी फजीयत हो रही है। ऐसे में आपका क्या मानना है कि नीतीश कुमार जो ये ऐसे हरकत कर रहे हैं, क्या ये जानबूझ करके कर रहे हैं या फिर मानसिक की स्थिति की वजह से ऐसा कर रहे हैं या फिर उम्र का पड़ाव है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राजद द्वारा खलनायक बताए जाने पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच का अंदरूनी मतभेद खुलकर के सामने आने लगा है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। जहां कोलकाता जाने के क्रम में किशनगंज पहुंचे पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान कहा है कि नीतीश कुमार के साथ दो बार सरकार में थे और फिर अभी गठबंधन टूटे हुए 1 साल भी नहीं हुआ है। दौरान सदन में महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था, तब इन लोगों ने चुप्पी साध ली थी। तब पीएम मोदी ने भी आपत्ति जताई थी। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने आगे कहा है कि आरजेडी का ये कृत्य शर्मनाक है, राजनीति में मर्यादा बरकरार रखनी चाहिए। जब उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव ने जिससे सदन में राजनीतिक सीखी है, उसके खिलाफ ऐसे पोस्टर नहीं लगाना चाहिए। पप्पू यादव ने लालू प्रसाद यादव की बीमारी का हवाला देते हुए कहा कि वे भी कई मुद्दों पर बहक जाते हैं, इसका मतलब उन्हें लेकर भी राजनीति की जाए। पप्पू यादव ने कहा है कि मुद्दे की राजनीति होनी चाहिए, न कि इस तरह की शर्मनाक राजनीति होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, विशेष पैकेज नहीं दिया गया, पलायन नहीं रुका, इन सब मुद्दों को क्यों नहीं उठाया जा रहा है? दोस्तों, बिहार की सियासत के माहिर खिलाड़ी माने जाने वाले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भले ही बीमारी से लाचार हो गए हों, लेकिन अभी भी वे अपने पुराने अंदाज में दिखी जाते हैं। वैसे भी बिहार के लोग मकई की रोटी के साथ भतुआ का साग काफ़ी पसंद के साथ खाते हैं। कल लालू प्रसाद यादव का मक्के की रोटी से प्रेम उस समय उजागर हुआ जब उन्होंने रोटी साग के लिए अपना काफिला रोक दिया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इन दिनों लगातार अलग अलग जगह का दौरा कर रहे हैं। इस उम्र में भी अगर उनकी आवाज़ से बाहर जाने का मौका मिलता है तो फिर ऐसे में वे कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। इसी कड़ी में लालू प्रसाद यादव मुजफ्फरपुर जाने के क्रम में भगवानपुर के केदार प्रसाद यादव को फ़ोन करके मकई की रोटी भतुआ का साग काफिला को रोक करके मंगवाया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बीच रास्ते अपने काफिले को रुकवा दिया, जिसके बाद उन्होंने कार्यकर्ता को फ़ोन लगाया। फ़ोन पर उन्होंने कार्यकर्ता से मकई की रोटी भतुआ का साग लाने को कहा। लालू प्रसाद यादव का काफिला देखते ही कार्यकर्ता उत्साहित हो गए। लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद और लालू भगवान जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। कुछ देर बाद ही लालू प्रसाद यादव के पास मकई की रोटी भतुआ का साग पहुंच गया, जिसका पैकेट राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपनी पास खास गाड़ी में रख लिया और फिर उनका काफिला मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो गया। दोस्तों, बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित शिकायतें जैसे कि डॉक्टरों द्वारा सही इलाज न करना, अस्पतालों में सुविधाओं की कमी या फिर अन्य समस्याएं अब सीधे उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जा सकती है। जब बिहार स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए कई संपर्क नंबर और फिर ईमेल जारी किए हैं, जिसके जरिए आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 061222153330 ये नंबर जारी किया है। वहीं पर प्रत्यय अमृत जो कि IAS अपर मुख्य सचिव है, उन्होंने भी नंबर जारी किया है। वो 061222150809 ये नंबर जारी किया है। वहीं पर मनोज कुमार सिंह जो कि IAS अधिकारी हैं, सचिव हैं, वे 0612221768 जारी किया है। धर्मेंद्र कुमार जो कि IAS प्रबंधन निदेशक हैं, वो जारी किया है। वहीं पर आपको बता दूं कि अगर आपकी शिकायत किसी खास जिले के अस्पताल या फिर डॉक्टर से संबंधित है तो फिर आप संबंधित जिले के सिविल सर्जन से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में परिवहन विभाग द्वारा उन्नत बिहार विकसित बिहार की थीम पर प्रदर्शनी लगाई है। इसका उद्घाटन परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने किया है। उन्होंने सभी स्टॉल का निरीक्षण करके लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया है कि अपार्टमेंट परिसर या फिर अन्य के निजी क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहेंगे तो फिर परिवहन विभाग के स्टॉल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चार्जिंग स्टेशन लगाने पर राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। बिहार दिवस के मौके पर परिवहन विभाग की
पवेलियन में हस्ताक्षर अभियान द्वारा सड़क सुरक्षा का संकल्प दिया जा रहा है। पवेलियन में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की नवीनतम टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित किया गया है। इसमें इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर, 2 व्हीलर और फिर CNG वाहनों की प्रदर्शनी विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यह वाहन चालकों के लिए पवेलियन में निःशुल्क नेत्र जांच की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा स्टूडेंट पास बनवाने की ऑन द स्पॉट सुविधा भी दी गई है, जिससे छात्र रियायती दरों पर यात्रा कर सकेंगे। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC ने बिहार सरकारी राजकीयकृत प्रोजेक्ट हाई स्कूल और फिर +2 स्कूलों में प्रिंसिपलों के 2857 पदों पर सीधी भर्ती निकालने की घोषणा की है। जब ये भर्ती बिहार सरकार के अंतर्गत पूरी होगी और फिर BPSC इन पदों के लिए परीक्षा आयोजित कराएगी। इन पदों पर नियुक्ति के बाद राज्य में यानी कि बिहार में शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। बिहार राज्य को 2857 प्रिंसिपल के पद मिले हैं, जो कि विभिन्न स्कूलों में कार्यरत होंगे। इन पदों की स्वीकृति के बाद BPSC लिखित परीक्षा के जरिए इन पदों पर कैंडिडेट्स को सिलेक्शन करेगी। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, लेकिन बहुत से मुस्लिम संगठनों, मुस्लिम स्कॉलर, मुस्लिम नेताओं ने, रहनुमाओं ने इस पार्टी का विरोध किया और इसका सीधा बायकॉट किया और कहा कि इफ्तार पार्टी में किसी भी मुसलमान को नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सीधा उल्टा हो गया है, क्योंकि इफ्तार पार्टी में भर के मुस्लिम पहुंचे। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में भारी संख्या में लोग शामिल हुए, जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं। इस इफ्तार पार्टी में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के साथ बिहार सरकार में मंत्री और NDA के सांसद शामिल हुए और साथ ही साथ किशनगंज से JDU जिला अध्यक्ष पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम भी शामिल हुए। नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी में आए मेहमानों का स्वागत किया। हालांकि नीतीश कुमार की इस पार्टी से कुछ मुस्लिम संगठनों ने दूरी बनाई थी। इसे लेकर के इफ्तार पार्टी में आए मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों के साथ एक न्यूज चैनल ने बातचीत की। पार्टी में शामिल होने आए शख्स ने कहा कि मुस्लिम संगठनों को इफ्तार पार्टी का विरोध नहीं करना चाहिए। रमजान का पाक महीना चल रहा है। नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है। जब वे वर्षों से इस तरह का आयोजन कर रहे हैं, जो लोग विरोध जता रहे हैं वे अपने घर में झांके। नीतीश कुमार ने सभी वर्ग के लोगों के लिए काम किया है। बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बन रही है। NDA 225 प्लस सीट जीतने वाली है। एक मुस्लिम महिला ने बताया है कि देखिए, विरोध उन लोगों के खिलाफ भी होना चाहिए जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है। वक्फ संपत्तियों को कब्जा करके बेचा जा रहा है, इसलिए ऐसे वर्चस्व का भी बहिष्कार किया जाना चाहिए। वहीं पर एक अन्य शख्स ने कहा कि मैं यहाँ पर नीतीश कुमार द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में हिस्सा लेने के लिए आया हूँ। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार 20 सालों से लगातार इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ मुस्लिम संगठनों ने लगभग 7 मुस्लिम संगठनों ने इफ्तार पार्टी के आयोजन का सीधा बायकॉट किया और दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध नहीं किया, इसलिए मुस्लिम संगठन उनसे नाराज हैं। जिन मुस्लिम संगठनों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है उनमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया, जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी हिंद, खानकाह मुजीबिया जैसे प्रमुख संगठन की ओर से इसका बहिष्कार किया गया। हालांकि इस बहिष्कार का असर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला, क्योंकि इफ्तार पार्टी में मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ कई मुस्लिम नेता भी शामिल हुए। जब पूर्व मंत्री मोनाजिर हसन भी इफ्तार पार्टी में शामिल होने CM आवास पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा काम किया है। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार ने JDU के मुस्लिम नेताओं को पसोपेश में डाल दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी इस बार इफ्तार पार्टी का असर देखने को मिला। हालांकि पार्टी में कैमरा, मोबाइल दोनों पर रोक थी। इफ्तार पार्टी के लिए मुख्यमंत्री में प्रवेश करने वालों को अपना मोबाइल बाहर रखना पड़ा और कड़ी जांच के बाद ही जाने दिया गया। लेकिन फिर भी कुछ लोग मोबाइल लेकर के गए, जो कि ये तस्वीरें सामने आ रही है, जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं। वहीं पर JDU के मुस्लिम नेताओं ने कहा है कि ये राजद की साजिश है, लेकिन चुनावी साल में इसका कोई भी असर नहीं होने वाला है। नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए काफी काम किया है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।